हेलो स्टूडेंट्स, जय राम जी की नमस्कार, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको कहा था हंसते मुस्कुराते रहिए, तो आप हंसते मुस्कुराते सवाल कर रहे होंगे और इन सवालों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने पहले भी कहा, आपको दोबारा सुन लीजिए। पहले क्वेश्चन को पॉज करके आप सोल्व खुद करने की कोशिश करिए। आप खुद सोल्व करके, चाहे हो या नहीं हो, बात की बात है। पहले अगर आप सोल्व करके देखेंगे और बाद में अगर आपको पता लगेगा भाई मेरे अंदर क्या कमी है, उसको कैसे किया जा सकता था, क्या क्या तरीके पॉसिबल है, तो वो हम कर सकते थे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए उसको करने की, और उसके बाद उस वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनिए बात। देखिए, आज का सवाल था अपना, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है और इसके अंदर पी क्यू पर कोई पॉइंट है एम, आर क्यू पर है एन, इसको इसे मिला दिया गया, यहां पर मिला दिया गया है। ये एंगल 70 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ये लेंथ दे रखी है 5 सेमी। और आपको जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके अलावा पेरीमीटर ऑफ एन एम क्यू, पेरीमीटर ऑफ एन एम क्यू, एन एम क्यू, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर यानी परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने प्रयास किया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवाता हूं, तो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए, देखिए तसल्ली से। तो बड़ी दिक्कत आई होगी इसको सोल्व करने में, थोड़ी सी, खैर बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई होगी, लेकिन थोड़ी सी परेशानी। क्या परेशानी है मैं बता दूं आपको, और ऐसी परेशानियां कई जगह आएंगी। जैसे ये स्क्वायर है, इसका ये एंगल तो 90 डिग्री का है और ये 70 है, तो 90 निकल गया, इसका मतलब बचेगा 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स है, उनका टोटल कितना होगा? 180। 180 में ये तो चला जाएगा 90, बचेगा 90। 90 में 70 है, इसका मतलब ये बच जाएगा 20। ठीक है, अच्छा। और ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। 90 में से 45 है और 20 है, 65 डिग्री हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 में से 65 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा? 25 डिग्री। अब ये 25 होगा तो ये तो पूरा 90 है, तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल भी 90 होना चाहिए। तो 90 में से 25 है, इसका ये क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, ये दोनों समांतर रेखाएं, ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ये 65 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। ये 65 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अब हमारे सामने समस्या ये है कि ये एंगल हमारे पास है नहीं। अगर ये होता तब तो एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता, और 180 डिग्री हो जाता तब इन दोनों 180 में से इन दोनों का टोटल घटा देते, ये एंगल आ जाता। ठीक है, अच्छा। तो अब क्या इलाज है इसका? तो थोड़ा सा प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसका। मैंने अलग से चित्र पहले से बना लिया था, वापस से थोड़ा सा बड़ा, आपको देखने में परेशानी नहीं हो इसलिए ये बना लिया है। तो देखिए करना क्या है आपको, ध्यान से समझिए। ये जो लाइन है पी क्यू, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है आपका एस पी एम, इसके साथ में ये जो ट्राइंगल है इसको मैं अटैच कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, समझिए बात को। ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, और आपको पता है ये 5 सेमी है, तो डेफिनेटली ये भी 5 है कि स्क्वायर की जो सारी साइड है वो इक्वल होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये 5 सेमी है, तो ये भी कितना होगा? 5 सेमी। अब आपको करना क्या है, देखिए तसल्ली से एक बार। ये 5 सेमी तो ये भी 5 सेमी, ये 90 डिग्री का, तो आप इसके लिए अलग से ये लाइन में इधर खींच देता हूं, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम और करना है। ये ऐसे कैसे मैं इधर लेकर के आना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब ये 70 डिग्री इधर आकर के बनेगा। तो ये कितने डिग्री का था? ये 70 है, तो ये 20 डिग्री है। तो मैं क्या करता हूं, 20 डिग्री यहां पर बना लेता हूं। ये 20 डिग्री अगर यहां पर बना लूंगा, 20 डिग्री का अगर यहां पर बना लिया, तो ये ऑटोमेटिक 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो इसका मतलब ये त्रिभुज यहां पर आ गया पूरा का पूरा। अगर ये त्रिभुज पूरा का पूरा यहां पर आया, तो देखिए तसल्ली से सुनिए, ये लाइन है वो तो इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है। इसका बची हुई साइड, ये वाली जो साइड है वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी या नहीं होगी? हो गई बात क्लियर?
अब मैं ध्यान से सुनिए, एक बात बताना चाह रहा हूं, बहुत खास बात है। ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और ये पूरा जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? ये पहले से पता है 25 डिग्री का, आपने अभी फाइंड आउट किया था क्या 25 का? तो 25 और 20 कितना हो गया? 45। 25 और 20 45। तो ये कोण 45 डिग्री का, ये भी 45 है क्या? तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। और ये एंगल 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री, और बीच की ये जो साइड है ये दोनों में कॉमन है क्या? ठीक है, तो दो भुजाएं इन दो भुजाओं के बराबर है, बीच का एंगल बीच के एंगल के बराबर है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, दोनों त्रिभुज ऐसे एस रूल से कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसका मतलब है बचे हुए एलिमेंट्स वो भी सारे बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये साइड तो दोनों में कॉमन है, यानी इस त्रिभुज को अगर यहां से उठा करके इसके ऊपर रखा जाए तो एज इट इज आ जाएगा, ये भुजा इसके बराबर आएगी, ये भुजा इसके ऊपर आएगी, इसका मतलब ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर आएगी, ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर आ जाएगी, ये दोनों में कॉमन है ही, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसका मतलब ये है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल तो इसके बराबर आ गया, ठीक है। ये 45 डिग्री है पूरा का पूरा, तो ये भी 45 होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है। अच्छा, ये जो साइड है वो दोनों में कॉमन हो गई, ये इसके बराबर हो गई। अब बात ये है, ये एंगल जाकर के इस पर टिकेगा, इसका मतलब ये 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या हुआ है देखो, समझिए बात को। ये मान लीजिए ये कोई ये आर है, तो मैं इसको ये एन है तो इसको मैं एन डैश बोल देता हूं, जिसे आपको पता रहेगी एन यहां से लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये देखिए यहां पर जो ट्राइंगल एस एन डैश एम है, एस एन डैश एम है, ये कॉन्ग्रेंट है किसके? एस एन डैश एम, ठीक है। तो एस वाले पर 45 डिग्री है तो इसका भी 45 ही एस, ठीक है। फिर एन डैश पर 70 है तो यह जाएगा एन, और एम दोनों कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम है इसका सब कुछ बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा, इसका मतलब है ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल वो क्या आएगा? इस एंगल के बराबर आएगा, ठीक है। ये एम है, ये इस एम के बराबर आएगा, इसका ये कितने डिग्री का था? 65 डिग्री का था, इसका मतलब ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा भाई? 65 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब एक बात और सुनिए तसल्ली से, देखिए ये एंगल तो आ जाएगा 65 डिग्री। एक सवाल और पूछा गया आपको, क्या पूछा गया है? आपको ये पूछा गया है इसकी जो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करिए, लंबाई ज्ञात करिए। तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? थोड़ा सा तसल्ली से देखिएगा, बात को समझने का प्रयास करिए आप। देखो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मान लो ये लंबाई x है, ये लंबाई x है। अगर ये लंबाई x है तो आपको ये भी समझना चाहिए ये लंबाई भी x ही है क्या? क्योंकि दोनों त्रिभुज, यही तो त्रिभुज बनाया था यहां पर हमने, तो ये लंबाई अगर x है तो ये भी कितनी है? x। अच्छा, ये पूरी कितनी है? 5। 5 में से अगर ये x जाएगा तो कितना बचेगा? 5 माइनस x बचेगा, ठीक है। अच्छा, और देखिए और समझिए बात, मान लो ये लंबाई y है, ये लंबाई कितनी है? y। पूरी यहां से लेकर यहां तक की टोटल लंबाई कितनी है? 5। वर्ग की भुजा है इसलिए पूरी लंबाई कितनी हो गई? 5। 5 में से अगर ये y जाएगी, इसका मतलब कितना बचेगा? 5 माइनस y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 माइनस y, ठीक है। अच्छा, और देखिए ये जो त्रिभुज था पूरा का पूरा इसके सर्वांगसम था, ठीक है। तो ये भुजा इसके बराबर थी, ये वाली भुजा दोनों में कौन बची हुई भुजा? ये है क्या? इसकी बची हुई भुजा कौन सी है? ये है। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। हो गई बात क्लियर? इसका इस भुजा की लंबाई कितनी है? x प्लस वाई। इसका मतलब ये है ये जो लंबाई है ये भी कितनी आ जाएगी? x प्लस वाई आ जाएगी। कर लेंगे कैलकुलेशन। हो गई बात क्लियर? अब क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे ये जो ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर, मतलब सभी भुजाओं की जो लेंथ है उसका टोटल, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये तो है x प्लस वाई, ये कितनी हो जाएगी? 5 माइनस वाई, फिर
ये कितनी हो जाएगी 5 माइनस एक्स। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो। अब क्या होगा देखो, देखें ये x प्लस का है, ये माइनस है, ये y प्लस है, ये y माइनस है, 5 ईयर 5 ईयर टोटल कितनी हो जाएगी 10 है। क्लियर है बात। तो इसका मतलब है इस जो ये ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी आई हो तो किसी प्रकार की। क्लियर है बात। तो दरअसल नॉर्मली ऐसे सवाल वैसे प्री में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन CDS और SSC मेंस वगैरह में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा मिलता है, इसलिए हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसको आपने एंजॉय किया होगा। चलो, अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को वापस देख लीजिएगा, और अगर आपको लगे कि वीडियो लाइक या शेयर किया जा सकता है तो कर लीजिएगा। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।